हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आई कांटेक्ट अट्रैक्शन के बारे में। इस टॉपिक के बारे में आज युवा, अधेड़, अधिक उम्र का, कम उम्र का, या किसी भी जेंडर का हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, सभी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति यदि मुझे घूर रहा है तो आखिर क्या चाहता है, उसका मोटिव क्या है। सामने वाला व्यक्ति यदि मुझे बार बार देख रहा है तो वो क्या चाह रहा है, दूसरी बार नजर डाल रहा है तो क्या चाह रहा है, या मुझसे आंख मिलाने से बच रहा है तो क्यों ऐसा क्यों कर रहा है, या उसकी आंखों में अगर कुछ कामुकता है तो उसका मोटिव क्या हो सकता है। तो इस तरह हर व्यक्ति इसके बारे में जानकारी चाहता है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स पर, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। बहुत ही साइकोलॉजिकल है, बहुत ही काम का है और हर एक व्यक्ति जानना चाहता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखें और अपनी राय जरूर व्यक्त करें। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी की आंखों में कांटेक्ट, आंखों से आई कांटेक्ट किया है, या शारीरिक भाषा के बारे में, बॉडी लैंग्वेज के बारे में समझा है, या जो है अट्रैक्शन के बारे में और बॉडी लैंग्वेज या आई कांटेक्ट के बारे में जानना चाहा है? तो आज हम इस वीडियो में लगभग 5 प्रकार के आई कांटेक्ट अट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पर हम बात कर रहे हैं त्वरित नज़र। इसे इमीडिएट आई कांटेक्ट कहा जाता है, यानी जब व्यक्ति किसी को पसंद करता है तो ये सबसे आम, सबसे कॉमन आई कांटेक्ट अट्रैक्शन का साइन होता है, क्योंकि व्यक्ति तुरंत नज़र डालता है। तो ये सबसे आम साइन हो गया। तो आई कांटेक्ट जो अट्रैक्शन है, इसके बारे में सबसे ये कहा जाता है कि सबसे प्यारा है और सबसे रोमांचक दिखने वाला एक तरीका है जिसमें व्यक्ति आई कांटेक्ट करता है। इस तरह का आई कांटेक्ट अट्रैक्शन ऐसा है जिसमें जिस व्यक्ति पर आपका क्रश होगा, आप उसको देखने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। आप अपने आप को उसको देखे बिना नहीं रख पाएंगे। और इसमें सबसे खास बात यह है कि सामने वाला भी आपको देखे बिना नहीं रह पाएगा, वो आपकी ओर देखेगा। तो जब आप किसी को मुस्कुराता हुआ देखते हैं तो आप सोचते हैं क्या करें, यानी कि आप पास भी जाने की सोचते हैं। आप मुस्कुराने के द्वारा अपनी जो है उसको रिएक्शन दे सकते हैं या टाल देते हैं। ऐसी कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं और ये सब आपके अनकॉन्शियस ब्रेन में चल रही होती है कि आपको करना क्या है, आप सोचते हैं। और ये आकस्मिक होती है, एक्सीडेंटल होती है। यानी जब कोई व्यक्ति किसी के विचारों में लगा है या कहीं और देख रहा है, तो अचानक उसे लगता है कि कोई उसको देख रहा है। आपने बहुत बार देखा होगा कि आपका नज़र एक डायमेंशन में है, एक दिशा में आप लगातार सोचे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, बैठे जा रहे हैं कि यार ये होगा, वो होगा, ये ऐसे, वो वैसे। आपको लगता है बैठे बैठे कि सामने वाला कोई व्यक्ति, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, वो आपको लगातार देखे जा रहा है, और जबकि आपकी नज़र उधर नहीं है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि कोई देखे जा रहा है। तो ये इमीडिएट आई कांटेक्ट में होता है। इसमें अनकॉन्शियसली आपको सिग्नल्स मिलते हैं कि कोई आपको देख रहा है, और जैसे आप उसकी नज़र उसकी तरफ करते हैं, वो आपको नज़र उठा सकता है, नज़र रख सकता है। तो ये एक तरह का इमीडिएट आई कांटेक्ट कहलाता है, और ये पहला प्रकार है। नंबर दूसरे पर हम बात करेंगे दूसरी नज़र, यानी कि सेकंड बार जब व्यक्ति कांटेक्ट करता है, आई कांटेक्ट करता है, तो उसको दूसरी नज़र कहा जाता है। और ये जो होता है दूसरी नज़र, दूसरी बार जब व्यक्ति किसी को देखता है, पहली बार देख लेता है, फिर दूसरी बार जब देखता है तो उसको दूसरी नज़र के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये जनरली तब किया जाता है जब व्यक्ति किसी की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट हो रहा है, या उसकी फिजिकल जो जिस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है, उससे अट्रैक्ट होकर के वो उसको देखना चाहता है, तब वो उसकी ओर दूसरी नज़र डालता है। इसका मतलब ये है कि सामने वाले ने उसका ध्यान अट्रैक्ट किया है, चाहे वो अपनी लंबाई से, चाहे अपने रंग से, चाहे अपने फिजिकल अपीयरेंस जो भी है उससे अट्रैक्ट किया है। हो सकता है वो कुछ पल एक दूसरे को देखे और फिर वो अनकॉन्शियसली अपने ब्रेन में उसको थॉट को ले रखे 2 मिनट के लिए, और फिर वो सोचे कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, सामने वाले का फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा है, और उससे संबंधित कुछ भी वो सोच सकता है, जिसके कारण वो फिर दोबारा अनकॉन्शियसली उसके ब्रेन में फिर ऑर्डर होता है कि हाँ, सामने वाला देखने योग्य है तो उसे देखा जाना चाहिए। तो ये कहलाता है दूसरी नज़र। नंबर 3 पर हम बात करेंगे घूरना। तो दोस्तों, आपने बहुत बार सुना होगा कि वो मुझे लगातार घूरे जा रहा है, गधा देखे जा रहा है। तो आप किसी के घूरने से इरिटेट भी हो सकते हैं। आप घूरने से आपको ये भी लग सकता है कि सामने वाला हो सकता है मुझे मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या मुझे चाहता है, या मुझे प्यार की नज़र से देख रहा है। तो इसके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, मायने होते हैं। तो ये जो आई कॉन्टैक्ट है जिसमें घूरा जाता है, ये आई कॉन्टैक्ट अट्रैक्शन में सबसे पेचीदगी वाली स्थिति है, क्योंकि इसमें व्यक्ति इरिटेट भी कर सकता है, व्यक्ति किसी को प्यार भी कर सकता है, किसी को चाह भी सकता है, किसी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध
मुक्त भी हो सकता है। तो ये जो आई कांटेक्ट अट्रैक्शन है, ये सबसे पेचीदा होता है। लोग जब आपको घूरते हैं तो बहुत बार आपको लगता है कि सामने वाला मेरी पर्सनैलिटी से, मेरी अपीयरेंस से शायद प्रभावित है, इसलिए ऐसा कर रहा है। बहुत बार आप जब वो लगातार ऐसे करे जा रहा है तो आपको लगता है कि मेरे को ये गधा इरिटेट क्यों किया जा रहा है, मुझे को परेशान क्यों किया जा रहा है। तो ये पेचीदगी वाली आई कांटेक्ट अट्रैक्शन है। लोग इसे स्वीकार करने से भी डरते हैं कि डरते हैं, शर्माते हैं, और वो आई कांटेक्ट करने का, प्रॉपर आई कांटेक्ट करने का साहस ही नहीं जुटा पाते, क्योंकि इस प्रकार का जो अट्रैक्शन है, जो आई कांटेक्ट अट्रैक्शन है, ये आम है। या हो सकता है कि व्यक्ति आपसे बात करने के बारे में सोच रहा हो, विचार कर रहा हो, इसलिए भी वो लगातार घूरे जाता है। कि सामने वाला यदि आपको घूर रहा है तो उसका एक अर्थ ये भी निकाला जा सकता है कि वो बात करने की स्थिति में आने आने की स्थिति में अपने आप को ला रहा होगा। हो सकता है वो घबराहट में हो सकता है वो आपसे कोई बात पूछने में हिम्मत जुटाने की स्थिति में हो। तो ऐसी बहुत सी अलग अलग सिचुएशंस होती है, इसलिए इसको पेचीदगी कहा जा सकता है। केवल एक नज़र में आप समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति, इसीलिए कहा जाता है, हमने गानों में बहुत बार सुना है कि आंखें कुछ बोलती है, आंखें कुछ कहती है। तो आई कांटेक्ट एक ऐसा तरीका है जिसमें व्यक्ति बहुत कुछ कह जाता है। आप किसी को नाराज भी कर सकते हैं, किसी की तरफ अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, किसी को अट्रैक्ट कर भी सकते हैं। तो ये केवल एक नज़र में बहुत सी चीज़ें क्लियर होती है। तो कभी-कभी किसी अजनबी द्वारा, जनरली होता क्या है कि कोई अजनबी है या आपको घूरे जा रहा है, तो आप अपने आप को असहज कर सकते हैं, असहज पा सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आपको बुरा लग सकता है। यानी नॉन आपको देखता है तो आप इतना बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन कोई अजनबी गाड़ी में बैठे हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, घूरे जा रहा है, हो सकता है उसका मोटिव अलग हो, वो कुछ बदतमीज़ किस्म की भी स्थिति हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर कोई अजनबी ऐसा कर रहा है तो उसके मीनिंग अलग होते हैं, कोई जानकार कर रहा है तो उसके मीनिंग अलग होते हैं। तो यहाँ अपने आप को आपको न केवल अटेंटिव रखना होगा, जागरूक रखना होगा, और यह आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो ये घूरना वाला जो तरीका है, आई कांटेक्ट जो है, ये घूरने वाली स्थिति, इसमें आपको जागरूक रखना होगा, सतर्क रखना होगा, अलर्ट रखना होगा। नंबर 4 पे अपन बात करेंगे, आँख मिलाने से बचना। बहुत बार आपने देखा होगा कि सामने वाला व्यक्ति जिसके सामने आप खड़े हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, वो आपसे आँख मिलाने से बच रहा है, या आप भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों से आँख मिलाने से बचते हैं। तो कई बार ऐसा होता है जिनके प्रति लोग अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ भी आँख मिलाने से बचते हैं। सीधे-सीधे आँख मिलानों से बचने की स्थिति को हम ये कह सकते हैं कि बहुत से लोग अपने आपके प्रति आकर्षित तो हैं, लेकिन घबराहट महसूस कर रहे हैं। कुछ लोग मतलब उनकी ज़बान भी हकलाने की स्थिति में आ जाती है, तो वो आँख मिलाने से बचते हैं। तो या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मासूमियत को दिखाना चाहते हैं, अपने आप को भोला दिखाना चाहते हैं, सीधे आँखों के संपर्क से बचना चाहते हैं। तो ये, इसका मतलब ये है कि वो आपसे आँख मिलाने से बच रहा है। तो ये इसकी 4th स्टेज है, 4th टाइप है। एंड नंबर 5 और लास्ट वन हम बात करेंगे, जो उसको कहते हैं कामुकता भरी नज़रें या चकाचौंध। जब व्यक्ति किसी के साथ पार्टनर होता है और वो उसकी आंखों में देखता है तो 100% वो उसको कामुकता भरी नज़रों से इसलिए देखता है कि वो उसका साथ चाह रहा है या फिजिकल अटेंशन चाह रहा है। और ये एक बहुत ही संवेदनात्मक भाव है, और ये एक उनके रिलेशन का, एक जुड़ाव का एक हिस्सा हो सकता है। तो जब व्यक्ति एक दूसरे की आंखों में, जो पार्टनर है वो ऐसा करते हैं, तो वो बहुत ही नॉर्मल बात है। लेकिन जब व्यक्ति अननोन है वो ऐसा कर रहा है, तो वहाँ फिर आपको बिल्कुल अलर्ट होना है। वहाँ आपको ये समझ जाना है कि इसकी आंखों में बदतमीजी है, कामुकता इन द सेंस, अजनबी व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो उसे बदतमीजी कहा जा सकता है। और वहाँ आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ आपको तुरंत डिसीजन लेने की ज़रूरत है। और ये कई बार डेंजरस हो सकती है, इसलिए आपको अलर्ट होने की ज़रूरत हो सकती है। और यहाँ अगर व्यक्ति भी ऐसा कर रहा है तो उसको समझना चाहिए कि उसके लिए खतरनाक हो सकता है, उसका अपमान भी हो सकता है, उसके साथ बदतमीजी हो सकती है, इसलिए उसको भी ऐसा करने से बचना चाहिए। तो यहाँ ये 5 तरह के हमने डिसाइड जो टाइप है, चाहे वो त्वरित नज़र का हो, दूसरी नज़र का हो, घूरना हो, आँख मिलाने से बचना हो, या कामुकता भरी चकाचौंध वाली आँखें हैं वो हो, तो या व्यक्ति को ये 5 ऐसे आई कॉन्टैक्ट अट्रैक्शन है जो सामने वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति के साथ ऐसा बिहेव कर सकता है, आई कॉन्टैक्ट अट्रैक्शन कर सकता है। ये एक तरह की बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। तो इसमें किस तरह की है, क्या इसके तरीके हैं और क्यों ऐसा करते हैं, ये हमने इसमें डिस्कस किया। अगर इसके बारे में आप जानकारी रखते हैं तो आप मुझे अपने जानकारी या अपने कुछ खास अनुभव जो आपने इस तरह की कभी अननोन व्यक्ति के साथ ऐसा लिया हो, तो वो आप मुझे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपनी जानकारी को। और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो आपको अगर थोड़ा भी पसंद आ रहा हो तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अपनी साइकोलॉजिकल व्यू दे करके मुझे अच्छा महसूस कराएं, मोटिवेट कराएं, ताकि मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आऊं। धन्यवाद, नमस्कार।